Hello students, welcome to Accountancy class. Today our topic is asset disposal account. Asset disposal account in the sense जब आप एक मशीन सेल करते हैं या मशीन डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसका अकाउंट अलग से बना के दिखाते हैं जिसे हम बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। कोई फर्नीचर आपने डिस्पोज किया तो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। मीन्स जो भी आप एसेट्स डिस्पोज करेंगे उसका अकाउंट अलग से बना के दिखाएंगे। मतलब जो मशीन का एक पार्ट सेल कर दिया या एक मशीन सेल कर दी तो उस अकाउंट को आपने अलग से शो करना है, उसकी सेल वहीं दिखानी है और उसकी जो डेप्रिसिएशन जितनी लगी हुई है वो वहाँ दिखानी है। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। एक तो आता है कि जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते, और एक आता है जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाना होता है। तो पहले हम कर रहे हैं सिंपल मशीनरी अकाउंट और उसके साथ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मीन्स व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन, मतलब आप मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाना है उसके साथ। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट जब हम बनाते थे तो सारी की सारी डेप्रिसिएशन हम मशीन अकाउंट में शो करते थे, लेकिन जब आप मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी प्लस जो डेप्रिसिएशन है वो हम किस में दिखाते थे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। तो अभी हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट पे। अब कैसे करना है इस सम को, स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो है 1 अप्रैल 2016 को आपने एक मशीन परचेज़ की 8 लाख की, और इसमें से आपने एक पार्ट 1 लाख का सेल कर दिया 44,000 का 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को आपने 8 लाख में से एक पार्ट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख वो सेल कर दिया 44,000 में, और उसी डेट को आपने एक और मशीन खरीद ली 1,20,000 की। डेप्रिसिएशन जो लगती है वो 10% पर एनम है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरी ईयर। तो आपने इस सम को किस तरीके से दिखाना है, जैसे हम नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बना रहे थे पहले, तो सबसे पहले आप मशीन परचेज़ करेंगे टू बैंक 8 लाख की, 8 लाख की मशीन परचेज़ करेंगे। अब डेप्रिसिएशन यहीं लगा के दिखाएंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते थे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, लेकिन अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे तो डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। तो 8 लाख का 10% 80,000 एंड बैलेंस विल बी 7,20,000, और ये बैलेंस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,000। नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगी। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी 8 लाख का 10% 80,000 पूरे ईयर की, क्योंकि 1 अप्रैल को ही बैलेंस दिया हुआ है और 31 मार्च को हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 ईयर की 80,000। अगर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड होता तो डेप्रिसिएशन लगती 72,000, जो ये बैलेंस आया इसके ऊपर लगती। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगा के दिखाना है, तो बैलेंस आ जाएगा 640। तो 6,40,000 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस ईयर आपने एक मशीन को बेच दिया, एक मशीन को बेच दिया, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, तो आप पहले उसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी, 1/1/2019 तक डेप्रिसिएशन लग जाएगी। 9 मंथ की डेप्रिसिएशन 7,500, 1 लाख का 10% 10,000 और 9 मंथ का 7,500। पहले हम क्या करते थे, जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते थे तो यहीं हम लिखते थे बाय बैंक। हमने उसको सेल कर दिया, मशीन को जितने में भी सेल किया वो वैल्यू लिखते थे प्लस लॉस लिखते थे। लेकिन अब ये आपको क्या कह रहा है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, जितनी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है जो आज बची हुई है, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बची हुई है, 1 लाख में से आपने 10,000 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज की, 10,000 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज की, 75 यहाँ चार्ज कर ली, तो बैलेंस आपका बच गया 1 लाख में से 27,500 माइनस करने के बाद 72,500। तो 72,500 आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यहाँ लिख देंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 72,500। अब ये 72,500 आप शो कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में। एंट्री हो जाएगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ आ जाएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल और यहाँ चला जाएगा मशीनरी डिस्पोजल टू मशीन अकाउंट। तो 1 लाख में से आप जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं वो माइनस करके बैलेंस लिख देंगे 72,500। अब जो सेल आप लिखते थे मशीन अकाउंट में वो यहाँ लिखने की बजाय लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 44,000। अब 72,500 में से 44,000 माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लॉस। मतलब जो लॉस और सेल आप वैल्यू दिखाते थे मशीन अकाउंट में, अब मशीन अकाउंट में दिखाने की बजाय कहाँ दिखाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बस एक यही नया पॉइंट है, अदरवाइज़ आपका नॉर्मल सम है जैसे हम पहले कर रहे थे। अब जो रिमेनिंग मशीन बच गई वो कितनी बची हमारे पास,
मतलब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से अच्छे से देखें। 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख में से आपने 27,500 डेप्रिसिएशन माइनस की, जो ओरिजिनल कॉस्ट आई उसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है मशीनरी डिस्पोजल में। अब रिमेनिंग कितनी मशीन्स बच गई? 8 लाख में से 1 लाख की चलेगी, बाकी रहेगी 7 लाख। 7 लाख का 10% 70,000 प्लस 120 की और परचेज़ की थी, 120 का 10% 12,000, लेकिन 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी अप्रैल जैन फेब मार्च, तो वो आ जाएगी 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 73 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हमने 120 की परचेज़ की थी, वो हम यहाँ शो कर देंगे। 640 प्लस 120 ये प्लस करके 760, इसमें से आप ये सब माइनस कर देंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। ये आपके पास बैलेंस बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि एक मशीन थी आपने वो सेल कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंस उसका बचेगा ही नहीं। तो जो भी डेप्रिसिएशन लगाई और सेल वैल्यू यहाँ दिखा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाना है। लेकिन अगर इसके साथ आप मशीनरी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते और उसके साथ मशीनरी डिस्पोजल बनाना होता, तो उसको कैसे शो करते? जैसे हमें ये दिया हुआ है, वही सेम उसी सम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप कैसे करते? ये आपको वही सेम स्टेटमेंट दी हुई है। 8 लाख की मशीन थी, उसमें से आपने एक पार्ट सेल कर दिया 1 लाख का 44 में, और ये न्यू मशीन परचेज़ की, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो सेम उसी तरीके से करना है। बस यहाँ नया पॉइंट क्या है कि जो डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में दिखा रहे थे, अब वो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखानी है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। तो पहले हम अपना नॉर्मल सम करते हैं। 8 लाख की मशीन थी, बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख, ब्रॉड डाउन 8 लाख। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी 80, बैलेंस कैरी डाउन 80,000, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 80,000। सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप 80,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 80,000 लगेगी, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड होता तो 72 लगती। तो रिटर्न ऑन वैल्यू के लिए तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप इसका वर्किंग नोट बना के डेप्रिसिएशन उस तरीके से दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन लगी 80, तो टोटल कितना हो गया 160, ये बैलेंस चला जाएगा 160। इधर से 8 लाख जो बैलेंस ब्रॉड डाउन था, ये कैरी डाउन 8 लाख और आगे 8 लाख ब्रॉड डाउन। अब थर्ड ईयर आपने क्या कर दिया? मशीन को हमने सेल कर दिया। अब मशीन को सेल किया है तो आप क्या करेंगे? पहले जिस डेट तक सेल किया उस डेट तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उस डेट तक डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/1/2019 तक 7,500। टोटल वैल्यू थी 1 लाख, जो मशीन का पार्ट सेल किया 1 लाख का 10% 10,000, तो 9 मंथ की कितनी लग जाएगी? 7,500। जब हम मशीनरी डिस्पोजल नहीं बनाते थे तो क्या करते थे? जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन है इस मशीन पे जो बेच थी, उसको एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो ट्रांसफ़र करते थे डेबिट साइड में और यहाँ लिखते थे टू मशीन अकाउंट। लेकिन अब ये कह रहा है कि आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ आप टू मशीन अकाउंट की बजाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे। जितनी डेप्रिसिएशन है टोटल, अब ये मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो फिर मशीन अकाउंट में क्या करेंगे? मशीन अकाउंट में आप क्या करेंगे? जो आप सेल वैल्यू, डेप्रिसिएशन और लॉस यहाँ दिखा रहे थे, अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। वो सब चीज़ें कहाँ दिखानी है? मशीनरी डिस्पोजल में। तो आप यहाँ लिख देंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल, जितना पार्ट आपने डिस्पोज कर दिया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो ओरिजिनल कॉस्ट आप जो यहाँ लिखेंगे 1 लाख, उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल में आप टोटल वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख। यहाँ लिखेंगे, एंट्री हो जाएगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो आप मशीनरी डिस्पोजल में डेबिट साइड में जाके लिख देंगे 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट। जब आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया था तो यहाँ हमने वैल्यू लिखी थी डेप्रिसिएशन माइनस करके। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ आप ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे। तो टोटल वैल्यू लिख दी 1 लाख जो आपने सेल कर दी। उसकी डेप्रिसिएशन थी 27,500, उसको आपने सेल कर दिया 44 में, तो 1 लाख में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो 28,500 का क्या आ गया? लॉस। तो ये आपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग से दिखाया, जो आपने मशीन सेल कर दी उसका पार्ट ही अलग कर दिया आपने। तो यहाँ आपने लिखनी है ओरिजिनल कॉस्ट, वो ट्रांसफ़र करनी है मशीनरी डिस्पोजल में, सेल वैल्यू, डेप्रिसिएशन और लॉस वो आप यहाँ दिखाएंगे। पहले हम ये सब चीज़ कहाँ दिखाते थे? मशीनरी अकाउंट में। तो जब मशीनरी डिस्पोजल बना लिया तो ये सब चीज़ कहाँ चली जाएगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। और एक चीज़ आपने एक न्यू मशीन और परचेज़ कर ली 1,20,000 की, और 8 + 120 920, उसमें से 1 लाख की चलेगी तो बैलेंस आ गया 820। और यहाँ हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? आपने 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? एक मशीन तो आपने बेच ही दी, जो मशीन सेल कर दी उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी। अब रिमेनिंग बच गई 8 लाख की मशीन, 8 लाख का 10%, 8 लाख में से 1 लाख की तो सेल कर दी, बाकी रहेगी 7 लाख। तो 7 लाख का 10% 70,000। 120 की न्यू मशीन परचेज़ की थी, उसके ऊपर 3 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी 3,000, तो 73। फिर आप इन सभी को टोटल करेंगे, इसमें से बैलेंस माइनस करेंगे, जो ये मशीनरी डिस्पोजल था, ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2,13,000। ये बैलेंस आगे ब्रॉड डाउन हो जाएगा।
तो ये था आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। तो जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपने क्या करना है, सब नॉर्मल वैसे ही करना है। जो आप डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे अब उसको ट्रांसफ़र करना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, और आपको सेल और लॉस वहीं पे ही दिखाना है, डिस्पोजल अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में अब नहीं दिखाना। इसी सम को अगर आप रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से करते तो क्या करते, यहाँ पहले वर्किंग नोट बनाते और डेप्रिसिएशन यहाँ पे कम होती चली जाती। सेम उसको भी इसी तरीके से ही दिखाना था जब अगर आप रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाते। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम लगती है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगती चली जाती है। बाकी आपका सारा सम वैसे ही है। तो आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो ये टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट है। आपका ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो जाता है। आपको इस टॉपिक के जितने भी सम है 3 to 4 सम है अनसोल्ड सम, वो सब अच्छे से करने हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक जो प्रैक्टिकल सम है वो आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं। अच्छे से समझने के लिए पहले आप सोल्ड सम करें, फिर आप अनसोल्ड सम करके देखें, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी जो है वो टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके जितने भी प्रैक्टिकल सम्स हैं वो फेयर नोटबुक पे आपको सभी के सभी सम फेयर नोटबुक पे करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर से पहले आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए।